अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा। इस जो हमने रिटेल आर्बिट्राज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसका क्राइटेरिया आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि रिटेल आर्बिट्राज के लिए बेस्ट रहेगा। आज हम उस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा जो ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राज का कंबाइन बैच है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। इस एक कोर्स के अंदर हम आप लोगों को रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग जो है वो कम्प्लीटली सिखाएंगे और आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे कि कैसे आप लोग ये ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राज को कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इंटर्नशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को मेरी सुपरविजन के अंदर आप हमारे ऑफिस के अंदर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के हमारी प्रेमिसेस के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली असाइनमेंट्स वगैरह भी दूंगा और उनको ऑब्जर्व भी करता रहूँगा। तो इसके अंदर आप लोगों के दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया को, कि हम रिटेल आर्बिट्राज के लिए कैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी बेहतरीन है। अब जो नॉर्मली हम प्रैक्टिस हमारी रहती थी प्रोडक्ट हंटिंग की ड्रॉप शिपिंग के अंदर उसके अंदर हम प्रेफर करते थे कि हम थोड़ी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट में जाएं या हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट के अंदर जाएं ताकि हमारा थोड़ा सा पैकिंग का इशू रिजॉल्व हो जाए। कि लेट्स सपोज अगर आपकी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है तो आपको वो नॉर्मली जो वॉलमार्ट है वो नॉर्मल बैग के अंदर जो है वो अपनी पैकिंग में नहीं, अब नॉर्मल बैग के अंदर वो पैक करके भेज देता था। लेकिन अब कुछ सिनेरियोस के अंदर ऐसा होने लग पड़ा है कि वो जो है अपनी पैकिंग ही यूज़ करने लग पड़ा है। प्लस जब हम बड़ी प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ टैक्सेस वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अमेज़ोन की फ़ीस वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो हमारे लिए इतना सूटेबल नहीं रहता। हम चाहते हैं कि यार हम नॉर्मल रेंज की प्रोडक्ट के अंदर ही जाएं और रिटेल आर्बिट्राज में हमारे लिए यही बेनिफिट होगा कि हम नॉर्मल प्रोडक्ट रेंज के अंदर भी जा सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने बहुत बड़ी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट में जाना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सोर्सिंग जो है वो डिफरेंट हो गया है। अब हमने वॉलमार्ट से सोर्सिंग नहीं करनी, ना सैम्स क्लब से करनी है, ना हमने होम डिपो वगैरह से करनी है। अब हमारा सोर्सिंग का जो कंसर्न होगा वो होगा अलीबाबा। अब उसके अंदर क्या होता है कि जब हम अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। एक होती है कि आपने बाय सी अपनी प्रोडक्ट को मूव करना है या बाय एयर प्रोडक्ट को मूव करना है। अब बाय एयर प्रोडक्ट को मूव करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो ट्रांजिट टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ होता है, और जब हम बाय सी मूव कर रहे होते हैं तो वो 30 to 35 डेज़ हो जाता है। अब इस केस के अंदर हमने अपनी शिपिंग कॉस्ट को बचाने के लिए, अपनी पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए शिपिंग की, हम प्रेफर करेंगे स्मॉल प्रोडक्ट्स को जिनका वॉल्यूम भी कम है, ठीक है, जगह भी कम लेती हैं और उसके अलावा उनकी प्राइस भी रीज़नेबल है, उनका वेट भी कम है। अब हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है तो हमारे लिए अब थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा। इसके अंदर सीन ये होगा कि हम जो है अब प्राइस रेंज के फ़िल्टर को भी यूज़ करेंगे। अब प्राइस हमारा फ़िल्टर जो रहेगा वो $10 से $30 के दरमियान रहेगा, और हम वेट के फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो वेइंग क्राइटेरिया होगा वो होगा मैक्सिमम 1 LB का। हमने 1 पाउंड से ज़्यादा की प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना, क्योंकि हम 500 ग्राम के अंडर ही अप्लाई करेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स वो होंगी जो 500 ग्राम के अंडर हों, ताकि हमने अब सेल के अंदर जाना है उसके अंदर ड्रॉ अलीबाबा से, तो सेल्स तो हमें उसी तरीके से आनी है क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट्स हंट करनी है उसके ऊपर बड़ी अच्छी सेल वेलोसिटी होगी। तो शुरू के अंदर हम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं परचेज़ करेंगे, तो लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो उस केस के अंदर हम जैसे ही अपनी पहली इन्वेंट्री मंगवाएंगे तो हमारे पास जो होंगे वो 15 दिन आगे अवेलेबल होंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर ही हमने नेक्स्ट इन्वेंट्री को भी मैनेज करना है। प्लस उतनी देर के अंदर हमें रिस्पॉन्स का भी पता चल जाएगा कि जो हमने प्रोडक्ट हंट किया है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ये चीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम कौन कौन सा फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होंगे, उसके लिए नंबर 1 अपना वही BSR का फ़िल्टर यूज़ कर रहे होंगे कि आपका BSR का फ़िल्टर जो है वो 30,000 के अंडर होना चाहिए, और जो हमारी लिस्ट है उसके ऊपर FBA सेलर्स नहीं मौजूद होने चाहिए, क्योंकि खाली FBA सेलर होने का एडवांटेज हम खुद लेना चाह रहे हैं कि सारे FBM हो और हम अकेले जो हैं वो FBA में परफॉर्म कर रहे हो। तो इस चीज़ का भी हमने देखना है कि FBA सेलर्स वहाँ पर मौजूद ना हो, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो, प्रोडक्ट अच्छी प्राइस के अंदर बिक्री हो, हेल्दी मार्जिन हो उसके अंदर। ये चीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसके बाद अगर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, उससे भी हमें सेल बड़ी अच्छी आएगी।
तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होंगे जिनका हमने एनालिसिस करना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग से वेरी कर रहा होगा वो होगा एक तो प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें हमने इस मॉडल के अंदर ध्यान में रखनी होगी कि ये इसका वॉल्यूम, इसका वेट कम होना चाहिए ताकि हम जो है वो इफ़ेक्टिवली इसके ऊपर काम कर सकें, हमें शिपिंग कॉस्ट जो है वो कम से कम पड़ सके। प्लस हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकेंगे, वो है हम अपनी प्रोडक्ट को SNL कैटेगरी के अंदर भी, स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर भी इनरोल कर सकेंगे। वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि SNL कैटेगरी क्या है, SNL में हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं और अपनी FBA फीस को मज़ीद किस तरीके से कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।